हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में पुनः आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में आप लोगों को वर्गीकृत बारंबारता बंटन की का समांतर माध्य निकालने की जो दूसरी विधि होती है, जिसको हम लघु विधि कहते हैं, उस लघु विधि के माध्यम से हम लोग आज वर्गीकृत बारंबारता बंटन का समांतर माध्य निकालना सीखेंगे। दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने। आज हमारी टॉपिक है लघु विधि द्वारा वर्गीकृत बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करना। दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक है लघु विधि के द्वारा हम किसी वर्गीकृत बारंबारता बंटन का किस तरीके से हम समांतर माध्य निकालते हैं। दोस्तों, इसके लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने लिया जा रहा है और वो एग्जाम्पल सेम टू सेम वही एग्जाम्पल लेते हैं जो मैंने आपको प्रत्यक्ष विधि में लिया था। ठीक है दोस्तों, सवाल वही हमारा सेम है, जिसमें हमें आंकड़ा दिया हुआ है वर्गीकृत, जिसमें हमें क्या क्या दिया है दोस्तों। हमें दिया है वर्ग अंतराल और दिया है दोस्तों हमें बारंबारता। एक कॉलम में हमको दिया है दोस्तों वर्ग अंतराल और दूसरे कॉलम में हमको दिया गया है बारंबारता। वर्ग अंतराल में हमको दिया क्या गया है दोस्तों, हमको वही दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है दोस्तों, बारंबारता में वही बात है, 8 है, 12 है, 18 है, 7 है और 5 है। ठीक है दोस्तों, इसका हमें समांतर माध्य क्या करना है, ज्ञात करना है। समांतर माध्य हमको ज्ञात करना है दोस्तों। लेकिन हमें ध्यान दें कि हमें जो विधि लगानी है वो हमारी लघु विधि है, न कि प्रत्यक्ष विधि है। दोस्तों, लघु विधि से सवाल को हल करते समय सबसे पहले हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें वही कॉलम बना लेना होता है। एक कॉलम हमारा होता है वर्ग अंतराल का, एक कॉलम हमारा होता है वर्ग अंतराल। ठीक है, दूसरा कॉलम फिर उसी तरीके से हमारा होता है बारंबारता का। पहला कॉलम वर्ग अंतराल, दूसरा कॉलम हमारा बारंबारता, तीसरा कॉलम फिर उसी तरीके से करते हैं दोस्तों मध्यमान का। हमने आपको बता रखा है कि जो बारंबारता होता है उसको हम F से प्रदर्शित कर सकते हैं और मध्यमान या मध्यबिंदु को हम X से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना होता है दोस्तों, वर्ग अंतराल में जो चीज़ें दी गई होती हैं उसको वर्ग अंतराल वाले कॉलम में लिख लेते हैं और बारंबारता वाले कॉलम में बारंबारता को मध्यमान कैसे निकाला जाता है पुनः आपको बतलाऊंगा। लेकिन इसके आगे वाले कॉलम में हमें लिखना होता है दोस्तों कल्पित माध्य से विचलन। कल्पित माध्य से विचलन, ये हमारा चौथा कॉलम होगा दोस्तों, ये हमारा चौथा कॉलम होगा। ठीक है, और उसके बाद हमें लिखना होता है विचलन और गुणते बारंबारता। यही हमारे 5 कॉलम तैयार हुए दोस्तों। तो हमने आपको बता रखा है कि बारंबारता को F से, मध्यमान को X से, कल्पित माध्य को दोस्तों हम
कल्पित माध्य से विचलन यानी विचलन को हम प्रायः डी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान निकालने के लिए x माइनस ए की मदद लिया जाएगा। यहाँ पर ए कहाँ से आया हम आपको बतलाएंगे और आगे आपका होगा दोस्तों डी गुणते एफ। यही आपको 5 कॉलम बनाना होगा जब आपको लघु विधि से किसी वर्गीकृत बारंबारता बंटन का समांतर माध्य क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। इसके लिए दोस्तों वही काम करेंगे जैसा आपको हम बता रहे हैं। बारंबारता वाले कॉलम में जो भी बारंबारता दिया गया हो सबसे पहले उसको हम लिखते हैं। 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है, 30 से 40 दिया है, 40 से 50 दिया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो वर्ग अंतराल में था हमने वर्ग अंतराल में लिख दिया। अब जो ये बारंबारता में दी हुई चीज़ें हैं बारंबारता वाले कॉलम में लिख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। यानी वर्ग अंतराल 0 से 10 की बारंबारता जो है 8 है, 10 से 20 की बारंबारता 12 है, लाइक दैट। ठीक है दोस्तों। मध्य मान निकालने के लिए हमने आपको प्रत्यक्ष विधि में बताया था कि इन दोनों नंबर्स को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। 0 10 को जोड़ने पर 10 होगा, 10 में 2 से डिवाइड करते हैं 5 मिलेगा। फिर उसी तरीके से इसको आपस में जोड़ेंगे 30 होगा तो क्या मिलेगा दोस्तों, 15 मिलेगा। फिर उसी तरीके से 20 30 को जोड़ेंगे 50 तो 25 मिलेगा। इसको जोड़ेंगे 70 तो 35 मिल गया। फिर आगे बढ़ेंगे इसको 90 तो क्या मिला दोस्तों, 45 मिल गया। ठीक है। उसके बाद अगला कॉलम में आप देख रहे हैं कि हमें डी का मान निकालना है और डी का मान निकालने के लिए हमें x माइनस ए लिखना है। तो x तो हमने निकाल लिया, लेकिन ये a क्या है दोस्तों, तो यही दोस्तों हमारा होता है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य यानी यही हमारा कल्पित माध्य a है। इसको हम कहाँ से चुनते हैं दोस्तों, इसको हम चुनते हैं जो भी हमारा ये मध्यमान वाला कॉलम आया हुआ है इसी में से किसी एक नंबर्स को ले लेते हैं और प्रायः जो होता है हम बीच से लेते हैं तो और हमारे लिए आसानी रहेगा। तो हमने इस 25 को कल्पित माध्य मान लिया। ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं, अब हमें विचलन निकालने के लिए हर मध्यमान में से कल्पित माध्य को घटाते हुए लिखना है। इस तरीके से दोस्तों हमने कल्पित माध्य 25 को चुना है। अब क्या करते हैं कि इस कल्पित माध्य को हर मध्यमान में से घटाते हैं दोस्तों। तो पहला काम करेंगे हम, 5 में से 25 को घटाया गया -20 आया। ठीक है। 15 में से 25 को घटाया गया -10 आया। ठीक है दोस्तों। 25 में से 25 को घटाया गया 0 आया। फिर क्या करेंगे, 35 में से 25 को घटाया +10 मिला हमें। ठीक है। और 45 में से 25 को हमने घटाया हमको +20 मिला। ठीक है दोस्तों। फिर से बात को समझिए, डी का मान कैसे निकाला जा रहा है, मध्यमान में से कल्पित माध्य को घटाया जा रहा है। ठीक है, यानी x माइनस ए। ठीक है। तो कल्पित माध्य से विचलन के कहने का अर्थ यही है कि जो कल्पित माध्य आपने मध्य बिंदु से चुना हुआ है उसी में से अब हर मध्य बिंदु को घटाते हुए हमने लिख दिया है। तो 5 में से इस कल्पित माध्य को घटाया तो 20 मिला। 15 में से जब इसको घटाया तो -10 मिला। 25 में से घटाया 0 मिला। 35 में से 25, लाइक दैट। ठीक है दोस्त। अब हमारा अगला कॉलम है विचलन गुणते बारंबारता। अब हमें करना क्या होता है, अब यही काम हमको करना है। करना ये होगा दोस्तों कि हमें अब इस जो हमारा विचलन आया हुआ है इस विचलन का हम मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक है। मल्टीप्लाई किसका करते हैं, इस बारंबारता वाले कॉलम से। तो इसका जब -20 का मल्टीप्लाई आप 8 में करेंगे दोस्तों, ये -160 आपको प्राप्त होगा। इसका मल्टीप्लाई जब 12 में करेंगे तो आपको मिलेगा -120। फिर इसका मल्टीप्लाई जब 18 में करेंगे दोस्तों, 0 मिलेगा। और +10 का मल्टीप्लाई जब 7 में करेंगे, +70 मिल जाएगा। और 20 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं दोस्तों, आपको 20 × 25 100 मिल गया। हमने देखा कि विचलन और बारंबारता में कुछ संख्याएं हमको माइनस में और कुछ संख्याएं हमें प्लस में मिल रही हैं। तो करते क्या हैं, इस माइनस वाले चीज़ों को एक में जोड़ लेते हैं और प्लस वाले चीज़ों को एक में जोड़ लेते हैं। इनको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है -280 और इनको अगर जोड़ते हैं तो हमारा प्लस आता है 170। ठीक है। अब हम करते क्या हैं दोस्तों, अब इसमें हम सिग्मा FD का वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी जो हमने विचलन और बारंबारता का गुणनफल प्राप्त किया है, उन संख्याओं को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि माइनस वाला संख्या अधिक है, प्लस वाला कम है, तो कन्फर्म है कि योगफल माइनस में होगा। और कितना कम है दोस्तों, अगर 280 में से 170 को माइनस करते हैं आप, तो आपको मिलता है 110। अब क्या करते हैं, इस बारंबारता वाले कॉलम को जोड़ लेते हैं, यानी सिग्मा F। 12 × 8 = 20, 7 × 5 = 12 और 18 = 30। 30 और 20 क्या हो गया दोस्तों, 50। ठीक है। बारंबारता का योगफल हमको कितना मिल रहा है, 50 मिल रहा है। अब हम चलते हैं सूत्र पे। अब हम लिखते हैं कि समांतर माध्य बराबर, अब हम लिखते हैं दोस्तों क्या, अब हम लिखते हैं कि समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर, इसका फार्मूला होता है दोस्तों A + सिग्मा FD और बटा में सिग्मा F। ठीक। अब क्या करते हैं, सारी चीज़ आपको पता है, A का वैल्यू पता है, सिग्मा F का वैल्यू पता है, सिग्मा FD का मान पता है, सारी चीज़ों को हम रखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस ये होगा दोस्तों -110 और बटा में 50। ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं, ये हमारा 25, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा इतना लिखने के बाद अब हमारा कॉलम आगे की ओर बढ़ता है दोस्तों। अभी हम देख रहे हैं कि ये तो 25 हमारा है, लेकिन ये क्या है, ये बीच में ये कोष्टक के अंदर माइनस है, तो ये बाहर प्लस है। इसका मल्टीप्लाई जब भी आएगा दोस्तों तो माइनस में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर या तो ऐसे प्लस पहले कर लीजिए और यहाँ पर ऐसे कोष्टक बना करके इसमें डिवाइड कर लीजिए। अगर आप 110 में 50 से डिवाइड करते हैं तो 50 दूना के 100 कट गया, 10 भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा लेंगे और 2 बार ले जाएंगे, यानी 1 कैंसिल हो गया। इस तरीके से इसका रिजल्ट आ रहा है -2.2। अब क्या करेंगे, ये हमारा 25 हो गया और ये प्लस का मल्टीप्लाई अगर माइनस में करते हैं माइनस मिलता है और 2.2। ठीक है दोस्तों। अब इसमें करते क्या है, 25 में से हम 2.2 को क्या कर लेते हैं दोस्तों, घटा लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये हमारा 25 है, इसमें से हमें 2.2 को घटाना है। तो हम क्या करेंगे, 25 के बाद एक शून्य, ऐसे दशमलव लगाने के बाद एक शून्य लिख लेते हैं, माइनस करते हैं, घटेगा नहीं, कर्जा लेगा। 10 में से 8 2 गया, 8 हो गया, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 2 गया, 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमारा आएगा 22.8। यही जो हमारा 22.8 आया दोस्तों, यही हमारे आंकड़े का समांतर माध्य होगा, यानी हम कह सकते हैं कि यही हमारा उत्तर होगा समांतर माध्य का। धन्यवाद दोस्तों।
हम अगले वीडियो में पुनः आपको वर्गीकृत बारंबारता बंटन को ही लेकर आएंगे, लेकिन उस वहाँ पर मैं आपको तीसरी विधि प्रयोग करके बतलाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।